अगर आप गारमेंट्स का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में 50,000 से 1 लाख रुपए में, अगर आप टाउन एरिया या छोटे डिस्ट्रिक्ट से काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। एक न्यू गारमेंट्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा कम इन्वेस्टमेंट में, सेल्स कैसे बढ़ेगी, बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आपका 50,000 से 1 लाख रुपए का बजट अगर आप लगाते हैं तो आपको किस तरीके से आप नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो कोई मोटिवेशन पे नहीं रहने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि 15 ईयर से इस बिजनेस में हम हैं। तो गारमेंट्स का बिजनेस 15 ईयर से कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। काफी लॉन्ग पीरियड के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। आज का टॉपिक ये रहेगा, गारमेंट्स का न्यू बिजनेस कैसे स्टार्ट करें कम इन्वेस्टमेंट में। 50,000 से 1 लाख रुपए को आप किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है गारमेंट्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें कम इन्वेस्टमेंट में। 50,000 से 1 लाख रुपए में आप किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात होने वाली है कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप एक छोटे टाउन से या छोटे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अगर आपके पास कम बजट है तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास बजट क्या रहता है। 50,000 से या 1 लाख रुपए आपके पास अगर बजट रहने वाला है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा गारमेंट्स में आपको किस कैटेगरी में बिजनेस करना है। गारमेंट्स में शर्ट्स में, जीन्स में, लोअर में, टी शर्ट में, बेस के अंदर भी काफी वैरायटी आ जाती है। अगर आप एक रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हैं, रिटेल शॉप में आप क्या कैटेगरी रखना चाहते हैं। अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए का बजट है तो आप सिर्फ 2 कैटेगरी में काम करें, लोअर या टी शर्ट। अगर आप लोअर टी शर्ट में काम करेंगे तो आपके पास स्टॉक भी ज्यादा रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें प्राइस बहुत कम रहता है, कम प्राइस में आपको ज्यादा स्टॉक मिल जाएगा। क्योंकि टी शर्ट का जो प्राइस है वो 70 रुपीज से लेके आपको जो है 150 to 100 तक आपको अच्छे रेट में टी शर्ट मिल जाएगी, जो कि आप टाउन में छोटे डिस्ट्रिक्ट में इतने स्टॉक से काम कर सकते हैं। अगर आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको 50,000 का बजट कम पड़ेगा, 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में आप टी शर्ट लोअर में काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जीन्स और शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से 2.5 लाख का बजट चाहिए होगा। कहाँ से आपको स्टॉक परचेज करना होगा, वीडियो में आपको सब बताएंगे कौन कौन सी मार्केट इंडिया में है। क्योंकि हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमने इंडिया के सारे मार्केट घूमे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ गारमेंट्स बनता है और कौन सा गारमेंट्स कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ किसकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना एरिया देखिए, छोटा टाउन है या छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वो देखने के बाद आपको पता करना है कि किस रेट में यहाँ पर किस रेट की आइटम चलेगी। उससे पहले आपको ये भी पता करना है कि आपको क्या कैटेगरी में काम करना है। अगर टी शर्ट, शर्ट या लोअर जीन्स में करना है तो आपको ये देखना है यहाँ क्या रेट की आइटम चलेगी। जैसे टी शर्ट आपके यहाँ 200 या 250 रुपए की सेल हो जाती है तो आपको 150 रुपए से ज्यादा की टी शर्ट परचेज नहीं करना। अगर शर्ट आपके 300 रुपए तक की सेल हो जाती है तो आपको 200 रुपए से ज्यादा की शर्ट परचेज नहीं करना है। अगर जीन्स आपके 500 रुपए की सेल हो जाती है तो 350 रुपए से ज्यादा की आपको जीन्स परचेज नहीं करना है। अगर आप गारमेंट्स में स्टॉक उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली में गांधीनगर या टैंक रोड या रंगीन नगर जाना होगा। अगर आपका जो बजट है, इस बजट में अगर 2 प्राइस में काम कर रहे हैं तो आपको गांधीनगर या रंगीन नगर या टैंक रोड कहीं से भी आप कर सकते हैं। तीनों जगह इस रेट में आपको माल मिल जाएगा। अब अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि अच्छा स्टॉक कहाँ मिलेगा। उसके लिए अच्छे स्टॉक के लिए आपको सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढना होगा जो मैन्युफैक्चरर स्टॉक खुद बनाता हो। अगर आप उस तक डायरेक्ट पहुंचेंगे तो बीच में जो ब्रोकर रहते हैं उनका मार्जिन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आप स्टॉक उठाएंगे तो पर पीस पे आपको 50 से 60 रुपए इजीली मिल जाएंगे। फिर आपको हम बताते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मार्केट आइए। मार्केट आने के बाद गांधीनगर या टैंक रोड विजिट कीजिए। एक दिन गांधीनगर आराम से सर्वे करिए, फिर दूसरे दिन टैंक रोड सर्वे करिए। रोज 20 से 30 दुकानदारों को दोनों मार्केट में आपको घूमना है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सा प्रोडक्ट क्या रेट का है, किसके पास क्या रेट है। उसके बाद आपको हर दुकानदार से पूछना है ये कौन सा फैब्रिक है, इसमें कौन सा साइज है, इस साइज की लेंथ क्या है, इस साइज का चेस्ट क्या है, वो सब पता करना है। इसमें कौन कौन से साइज आते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज रहता है, इसकी लेंथ क्या रहती है, प्रॉपर साइज क्या रहता है। अगर ये सब चीजें आप अगर हर दुकानदार से पूछेंगे तो आपको एक्यूरेट पता करेगा, ना कि मेरे बताने से आपको पता होगा इसका साइज क्या होता है। अगर आप मार्केट घूमेंगे इस तरीके से तो आपको सब कुछ पता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर सिलेक्ट करना है कि कहाँ से स्टॉक परचेज करना है। स्टॉक अगर आप 1 लाख रुपए तक का परचेज करते हैं तो कोशिश ये करिए कि उस स्टॉक को अपने साथ ले जाइए, ना कि ट्रांसपोर्ट कुरियर कराइए। अगर आप ट्रांसपोर्ट कुरियर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका बजट जो है बिगड़ जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए के बजट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट कुरियर से स्टॉक लेके जाते हैं तो आप ये समझिए 2 से 3 हजार रुपए आपका स्टॉक में चला जाएगा। आप स्टॉक परचेज करना है 2 से 3 हजार आपका स्टॉक परचेज करके जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा उसमें चला जाएगा। 5 से 6 हजार तो आपका एक्सपेंस हो गया। ये जो एक्सपेंस होते हैं कोई ऐड ऑन नहीं करता है अपने बिजनेस में। तो हम आपको बता रहे हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ हुआ है स्टार्टिंग में। तो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको अगर आप 1 लाख रुपए का बजट है या आसपास जो भी बजट है, 1 से 1.5 लाख रुपए तक का भी स्टॉक है, आप उसे अपने कोशिश करिए साथ ले जाइए।
अगर साथ ले जाएंगे 2 से 3 हजार का एक्सपेंस है तो आपका बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट जिस टाइम आप दुकानदार को देते हैं किसी भी मार्केट में, जरूरी नहीं दिल्ली या कहीं भी आप चाहते हैं, तो उस मार्केट में आपको क्या करना है, पेमेंट ऑनलाइन देना। पेमेंट देने के टाइम ही आपको स्टॉक परचेज करना है। ये नहीं कि आपको स्टॉक थोड़ी देर में चाहिए, आप स्टॉक आते ही पेमेंट करिए। पेमेंट आपको कब करना है, स्टॉक आने के बाद आपको पेमेंट करना है और स्टॉक हाथ के हाथ लेके जाना। उसमें क्या रहेगा, 2 चीजें रहेंगी। एक तो आपका स्टॉक आपके सामने रहेगा जो आपने पसंद किया, क्योंकि दिल्ली जो मार्केट है या अदरवाइज जो मेट्रो सिटी की मार्केट है वो मार्केट है बड़े, वहाँ पे क्या होता है दुकानदार को भी पता नहीं होता कि उसके लड़कों ने कम ज्यादा करके डाल दिया है क्या होगा। अगर आप अपने आंखों देखकर स्टॉक लेके जाएंगे तो जो आपने पसंद किया वो मिलेगा, वरना आपको 1-2 पीस आपको चेंज हो जाएंगे। क्योंकि ये अक्सर दुकानदार के साथ इसलिए होता है कि उसको खुद नहीं पता होता है, जो सैंपल दिखा रहा है उसमें 1-2 पीस साइज में इशू है या कलर में इशू है, कुछ कम ज्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश ये करिए 7 स्टॉक लेके जाइए अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि न्यू बिजनेस में क्या होता है, अगर 1-2 सेंटर भी अगर गलत चले गए ना, वो स्टॉक आपका डेड स्टॉक हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही छोटी छोटी चीजें जो है आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगी। तो आपको क्या करना है, पेमेंट जब देना है स्टॉक अपने सामने लेना है, फिर पेमेंट करना है और उसको साथ लेके जाना है। इसमें कम से कम आपका 5,000 रुपए भी बचेगा। अगर आप 1 लाख का स्टॉक परचेज करके जाते हैं तो आपको पता है 20% से ज्यादा का मार्जिन आपको नहीं होगा। 20% का मार्जिन 1 लाख में यानी 20,000 रुपए ही प्रॉफिट। उसमें आप आपको एक चीज और बताते हैं, 1 लाख के स्टॉक में आप सोचो पूरा बिक जाए, ऐसा कभी नहीं। आपको कम से कम 50 से 60% स्टॉक सेल करना है, उसके बाद आपको रीस्टॉक करना है। रीस्टॉक अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि स्टॉक में जो है आपका चेन चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी चेन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट चलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, एक्सपेंस पे इतना ध्यान देना है कि प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंस ना। हर चीज आपको लिखनी है। एक शर्ट अगर आज सेल हो रही है या एक पीस सेल हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, अदरवाइज आप गारमेंट से अलावा कोई भी कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी उस पर भी अलाउ होगी, उस पर भी लागू होगी। ऐसा नहीं है कि ये गारमेंट्स की, जो लोग जानते हैं उनको बहुत अजीब लग रही होगी बात, जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके बहुत काम की बात। तो आपको ये करना है, एक एक्सपेंस लिखना है, एक पीस आपको नोट करना है कि सेल क्या हुई, आज की सेल क्या है, ये रजिस्टर मेंटेन करके डे 1 से आपको लिखना है आज कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। एक साइड आपको लिखना है कितनी सेल हुई, एक साइड आपको लिखनी है कितना एक्सपेंस हुआ। ये आप वीकली काउंट करना है आपको, इस वीक में कितनी सेल हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ। 50 से 60% सेल होने के बाद ही आपको रीस्टॉक करना है। और रीस्टॉक में आपको क्या करना है, रीस्टॉक में आपको क्या करना है वो भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है, रीस्टॉक में क्या करना है। रीस्टॉक में अगर 50 से 60% सेल होगी, आपके पास कम से कम 100 कस्टमर आ चुके होंगे, तब आपकी 50 से 60% सेल होगी। क्योंकि उसमें कुछ लोग देखने वाले आए होंगे, देखने वाले आएंगे तब वो लेके जाएंगे, कुछ लोग देखने आएंगे वो नहीं लेंगे, कुछ लोग लेने आएंगे लेके जाएंगे, कुछ लोग बाद में ले जाएंगे। तो उससे आपको एक्सपीरियंस क्या मिलेगा कि मार्केट में डिमांड किस टाइप की है, आपको लाइनिंग शर्ट चाहिए, चेक में चाहिए, मिनी चेक चाहिए। अगर आप शर्ट सेल कर रहे हैं तो किस टाइप की शर्ट आपके एरिया में चल रही है, जो आप स्टॉक लेके गए हैं तो आपको किस टाइप की चल रही है। तो वो सब चीजें आपको बाद में पता चलेंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं कि स्टॉक डेड हो जाएगा, वो सब निकलेगा धीरे धीरे। फिर आपको क्या करना है, 50 से 60% जैसी सेल होगी तो उसमें आपको कस्टमर का भी आपको फीडबैक होगा कि इस टाइप का आर्टिकल लेके आइए तो मार्केट में चले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेल जैसी स्टॉक अपनी शॉप पे लेके जाएंगे उस टाइम आपको क्या करना है, आपके जितने भी मिलने वाले हैं, जितने जानने वाले हैं, सबका नंबर आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना है। और जो भी स्टॉक आप जहाँ से परचेज कर रहे हैं कोशिश करिए कि उनसे उस स्टॉक की फोटो ले, तो उसकी फोटो लेने के बाद आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएंगे उस पर शेयर करें। गारमेंट्स में रिटेल की लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, कस्टमर अगर आता है शॉप पर विजिट करता है रिटेल में, 1-2 पीस अगर वो पहन के देख लेता है, अगर वो नहीं लेता तो उतना नाराज होने लगता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। अगर आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने पीस दिखाइए। पहले उसका साइज देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी साइज देखिए, उसको क्या साइज आएगा, वही एक साइज ट्राई कराइए, उसके अकॉर्डिंग ही आप पूरा स्टॉक उसे दिखाइए, ना कि एक एक करके पहनाइए। फिर उसको जो पसंद आ जाए वो ट्राई करवाइए। इस तरीके से स्टॉक को पसंद कराए, बहुत प्यार से डील करें। अगर आप जितनी प्यार से डील करेंगे कस्टमर उतना सेटिस्फाइड रहेगा। 100% कस्टमर स्टॉक देख के आपके पास नहीं आता है, आपके पास आपका व्यवहार देख के आता है। इसलिए स्टॉक तो मार्केट में लोग सेल कर रहे हो, इसलिए अपने व्यवहार को ज्यादा अच्छा रखिए, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी कस्टमर देखेगा। पहले वो आपका व्यवहार देखेगा, इसलिए वो प्यार से कस्टमर को डील करना है। तो हम एक एक्सपीरियंस अपना उनके लिए शेयर कर रहे हैं जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 की जॉब कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम एक अपना छोटा सा बिजनेस कर लें। अगर ये बिजनेस आपको जो हम तरीका बता रहे हैं घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो दोस्तों ऑनलाइन का टाइम है। इस टाइम पे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हम आपको ऑनलाइन बिजनेस का पूरा तरीका बताएंगे। ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म कैसे तैयार होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसको कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किस तरीके से कोरियर करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस का कैसे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद किस तरीके से सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल सेल करना है। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। अपने घर बैठे ऑनलाइन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप शॉप लेते हैं मार्केट में 10 से 20 हजार रुपए आपका रेंट लगेगा। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आपका कोई रेंट नहीं लगेगा, आप घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम 8 साल से ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख आपका बजट है, तो आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरा सजेशन देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कस्टमर को, जैसे ही आपका 50 से 60% स्टॉक सेल होता है, आपको रीस्टॉक करना है। कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक परचेज करना है। उस स्टॉक को परचेज करते टाइम आपको ये देखना है हमारे पास स्टॉक क्या रुक रहा है। जब आपका रीस्टॉक हो जाए उस स्टॉक के बाद आपको देखना है क्या स्टॉक हमारा रुक रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे प्रॉफिट कितनी हुई। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक बच रहा है आपको उस स्टॉक पे डिस्काउंट निकाल के उस स्टॉक को जल्दी सेल आउट करना है, जिससे उस पैसे से आपको न्यू स्टॉक फिर दोबारा लेना है। इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। कि अब हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस में कम इन्वेस्ट की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा अपना 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।